नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एकेडमी में। आइए आज हम लोग जेटेट एग्जाम 2026 से क्लास 6 to 8 के लिए इतिहास विषय से आज का टॉपिक है भारत में कंपनी शासन की स्थापना। कुल इसमें 50 प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव भी है और साथ में इसकी व्याख्या के साथ ये सब्जेक्टिव भी हो जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न देखते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड काफी महत्वपूर्ण है और वह है सबसे आसान प्रश्न कंपनी शासन। जो कंपनी की बात हो रही है तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है जो भारत में आई। तो पहला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1600 ईस्वी में। जी हाँ, 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी ने एक शाही चार्टर पेपर के माध्यम से जारी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कितने वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार दिया गया था? तो सबसे पहले प्रथम बार में 15 वर्ष के लिए दिया गया था। शुरुआती दौर में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा सॉरी एक मिनट 15 वर्षों के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल शासक कौन था? तो सही जवाब है अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी और उस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। ज्यादा समय नहीं चला, 1605 तक ही चला था। 1605 तक अकबर का शासनकाल चला था, लेकिन लंबा चला था, 1556 से 1605 तक। और 1600 में 1 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम क्या था शुरुआत में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। यही इसका आधिकारिक और यही सबसे लंबा नाम था। बाद में इसे संक्षेप में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया, लेकिन इसका वास्तविक और पूरा नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर किस वर्ष भारत के सूरत बंदरगाह पहुंचा? तो सही जवाब है 1608 में। किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में? कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में जहाज का क्या नाम था? हेक्टर। और कहां पहुंचे ये? सूरत के तट पे पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज राजदूत कौन था? तो वही है जिसकी बात हुई अभी, कैप्टन विलियम हॉकिंस। यह 1609 में जहांगीर जो आगरा में रहता था या बैठता था या वहां का राजा था, मुगल शासक का, जहांगीर के दरबार में पहुंचा था कैप्टन विलियम्स हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने किस भाषा में बात करने पर इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है फारसी, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस को
फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था और उस समय मुगल प्रशासन में फारसी भाषा का चलन था। फारसी भाषा। और जब अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया तो वह उसे फारसी में बात किया और इससे जहांगीर काफी खुश हुआ ब्रिटिश अधिकारी से और उसे एक उपाधि दी जिसको इंग्लिश खान के नाम से जाना जाता है और उसके साथ ही 400 मनसब भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री 1611 में कहा खोली? स्थायी फैक्ट्री सूरत में और अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। जी हाँ, मसूलीपट्टनम में 1611 में उस समय के गोलकुंडा राज के मसूलीपट्टनम में अपना पहला अस्थायी फैक्ट्री खोला बंदरगाह पर, यानी समुद्र के किनारे। 9वां नंबर क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री 1613 में कहा शुरुआत की थी? बहुत ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और कई बार एग्जामों में पूछा गया है, जा चुका है और पूछा जा भी सकता है। सही जवाब है ऑप्शन ए सूरत। जब जहांगीर से थॉमस एडवर्ड को शाही फरमान मिला तो 1613 ईस्वी में स्थायी फैक्ट्री खोली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर थॉमस रो इस वर्ष जहांगीर के दरबार में पहुंचे? सही जवाब है 1615 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 में पहुंचे और इन्होंने फिर मुगल साम्राज्य से परमिशन लेके देश के कई हिस्सों में फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने पर ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे दहेज में मिला? सही जवाब इसका कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से हुआ और उसके एवज में दहेज में पुर्तगालियों ने दहेज में बॉम्बे को ब्रिटिश को चार्ल्स द्वितीय को दे दिया और बाद में चार्ल्स द्वितीय ने इसे किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। जो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को कितने पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया? तो सही जवाब है इसका मात्र 10 पाउंड। जी हाँ, मात्र 10 पाउंड किराए पे इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, शहर की स्थापना 3 गांव मिलाकर हुई। एक था सूतानाथी, दूसरा था कालीकत और तीसरा था गोविंदपुर। तीनों को मिलाकर किसके द्वारा एक नए शहर कलकत्ता की स्थापना हुई? तो वो थे जॉब चार्नक। जी हाँ, जॉब चार्नक ने 1690 में ये तीन सूतानाथी, कालीकत और गोविंदपुर, सूतानाथी, कालीकत और गोविंदपुर को मिलाकर 1690 में एक नई बस्ती बसाई जिसको कलकत्ता नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मद्रास में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध किले का नाम क्या था? वह था फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1639 में ये मद्रास के उसमें के राजा हुआ करते थे। मद्रास के चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पे जमीन लेके इस किले का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले को किस नाम से जाना जाता है? यह होगा फोर्ट विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही फरमान मैग्ना कार्टा जारी करते हुए कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी? इसका सही जवाब है फरुखसियर। फरुखसियर ने मात्र 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में कर मुक्त व्यापार वन टाइम एक बार 3000 रुपये वार्षिक दे दिया, उसके बाद कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया और एग्जैक्ट डेट था 23 जून 1757। कहां पे हुआ था? बंगाल के नदिया जिले, बंगाल के नदिया जिले में, और एक नदी थी उसके नीचे, उसके किनारे भागीरथी, भागीरथी नदी के किनारे प्लासी का युद्ध हुआ। राइटिंग बहुत खराब है लेकिन फिर भी बोलते जा रहे हैं तो उस हिसाब से आप इसको समझते जाइए कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के कुशल नेतृत्व में वह यह युद्ध जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, जो अंग्रेजों से काफी परेशान था और ऑलवेज अंग्रेजों के खिलाफ रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाला मुख्य सेनापति कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला का ही सेनापति अंग्रेजों के साथ मिल गया और उसके बाद सिराजुद्दौला की हार हुई, तो यह है मीर जाफर। मीर जाफर सेनापति था सिराजुद्दौला का, लेकिन अंग्रेजों ने उसे अपने लालच में फंसा लिया और कहा कि अगला नवाब हम तुम्हें ही बनाएंगे अगर तुम सिराजुद्दौला को हरा दो। सही जवाब इसका मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बक्सर का ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन है 1757, 1761, प्लासी है 1757, ठीक है, 1764 और 1765। सही जवाब इसका 1764। 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर नामक जगह पर 1764 में यह युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना की कमान किसके हाथ में थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना की कमान ब्रिटिश अधिकारी हेक्टर मुनरो के हाथ में थी, जो कि ये आपका 1764 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले भारतीय त्रिगुट में कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही जवाब है मैसूर का शासक टीपू सुल्तान। इसके अलावा बक्सर के युद्ध में मीर कासिम जो बंगाल का अपदस्थ नवाब था, सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट, तीनों मिलके अंग्रेजों के साथ लड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवाने अधिकार तथा राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुए? तो सही जवाब है 1765 में हुए इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 पर
किसने हस्ताक्षर किए? तो वो दो लोग थे, एक रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, जिसमें बंगाल की दीवानी मुगल सम्राट ने बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की? इसका सही जवाब है रॉबर्ट क्लाइव। क्या किया उसने? बंगाल की जो दीवानी थी, यानी राजस्व मामले, वह उसे अपने साथ रखा, अपने पास रखा, और जो प्रशासन मामले थे, जिसको निजामत कहा गया, वह नवाब को दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बाद में बंगाल से द्वैत शासन जो कि 1772 ईस्वी में किसने समाप्त किया? तो यह होगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में द्वैत शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर है 28। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल, जो कि बंगाल गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया, बंगाल का गवर्नर जनरल था, कौन बना? तो वह होगा वारेन हेस्टिंग। यह मद्रास, बम्बई और कलकत्ता तीनों प्रेसिडेंटी का गवर्नर जनरल बना। जो कलकत्ता का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, और यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को मद्रास, बम्बई और कोलकाता का प्रेसिडेंशियल गवर्नर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सहायक संधि सब्सिडी अलायंस की नीति का व्यापक रूप से प्रयोग किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को जो अलग अलग शासन के अंतर्गत थे, उसको ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए सहायक संधि का सहारा लिया। एक प्रकार का यह कूटनीति था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियायत जो रियासत थे उनके बीच एक संधि हुई, जिसके तहत अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए यह संधि लाया, और जिसके हेड थे लॉर्ड वेलेजली, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली। क्या थे? तो मुख्य रूप से इसमें कुछ बातें थे, जैसे कि अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को यह कहा, उनके राजाओं को यह कहा कि हम आपको बाहरी आक्रमणों से बचाएंगे, परंतु क्या इसके लिए आपको अपने राज्य में हमारी ब्रिटिश सेना को रखना होगा, और उसके सभी खर्चे, उसका रख रखाव आपको उठाना होगा। दूसरा क्या था कि राजा ने, अंग्रेजों ने राजा को यह आदेश दे के रखा था, या रियासत को, कि अंग्रेजों की अनुमति के बिना वे किसी अन्य राज्य से युद्ध या फिर किसी भी प्रकार का संधि नहीं कर सकते बिना ब्रिटिश के अनुमति के बिना। और कुछ इसमें पॉइंट थे, जैसे कि जैसे कि अंग्रेजों ने ब्रिटिश शासन काल में यह रियासतों को आदेश देकर रखा था कि कोई भी राजा किसी अन्य यूरोपीय सदस्य को अपनी सेवा में, या यूरोपीय व्यक्ति को अपनी सेवा में नहीं रख सकता। और इसी संधि के कारण भारतीय रियासतों की स्वतंत्रता धीरे धीरे समाप्त हो गई, और वो पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे इसके बाद कुछ और इससे संबंधित प्रश्न। इसका सही जवाब है लॉर्ड वेलेजली। अगला है कि इसी सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह बना 1798 में हैदराबाद।
हैदराबाद के निजाम ने 1798 में सबसे पहले वेलेजली की सहायक संधि को डर से स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? ये भी इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। क्या मतलब होता था इसका कि इस नीति के तहत हिंदू शासक जो हुआ, हिंदू रियासत के जो शासक हुए, हिंदू शासक, अगर उनके कोई पुत्र नहीं हुए और उन्होंने दत्तक पुत्र के रूप में कोई बच्चे को गोद लिया तो अंग्रेजों द्वारा उसे उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा और इसे और बाद में उस राज को ब्रिटिश शासकों द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उसे हड़प लिया जाएगा। और इसमें कुछ ऐसे थे राज्य, रियासत जो कि इसी के तहत, हड़प नीति के तहत ब्रिटिश सरकारों द्वारा हड़प लिए गए, छीन लिए गए राज्य को, जैसे कि, और ये एग्जाम में पूछता है कई बार, जैसे सतारा 1848 में ब्रिटिश ने सतारा को ले लिया, संबलपुर, और कुछ नाम है, जैतपुर, फिर संबलपुर को एक साल के बाद 1849 में ले लिया, जैतपुर को भी साथ में 1849 में ले लिया गया, राजस्थान का उदयपुर 1850 में ले लिया गया, नागपुर महाराष्ट्र का 1854 में ले लिया गया, झांसी उत्तर प्रदेश 1855 में, और एक लास्ट अवध 1856 में। इस प्रकार से अंग्रेजों ने व्यापकता का सिद्धांत के तहत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इन सभी राज्यों को हड़प लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, डलहौजी की हड़प नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन होने वाला पहला राज्य कौन सा? अभी हमने बताया कि 1848 में, 18 सबसे पहले 1848 में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, उसके बाद संबलपुर, जयपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी और आखिरी में अवध को मिलाया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि किस भारतीय राज्य को अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो सही जवाब है अवध। अवध के नवाब थे उस समय वाजिद अली शाह। 1856 में इन पर अंग्रेजों द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में भारत में स्थायी बंदोबस्ती यानी परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भू राजस्व के लिए जमींदारों के साथ स्थायी बंदोबस्ती की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 1793 में ब्रिटिश संसद द्वारा इस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, इम्पीचमेंट? तो सही जवाब उसका वॉरेन हेस्टिंग। भारत में वॉरेन हेस्टिंग ने इतने अत्याचार किए और इतनी अनियमितता बरती कि उसको ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाने का निर्णय दिया गया, और वह थे बर्क द्वारा। बर्क द्वारा ब्रिटिश संसद में हेस्टिंग पर महाभियोग चलाने का निर्णय दिया गया। हालांकि बाद में जांच उसकी कंप्लीट नहीं हुई और उन्हें बरी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला अधिनियम कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले कौन सा आया था? तो इनमें से जो आपको सबसे पहले दिख रहा वही है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में हस्तक्षेप करने वाला पहला लिखित दस्तावेज था, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में पहली बार, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सही जवाब है 1700
1773 में आदेश हुआ था और 1774 में कोलकाता तो अभी बोलते हैं, पहले पुराना नाम था कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश के साथ एक सुप्रीम कोर्ट बना कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है सर एलिजा एम्पे। ये इस कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 39। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? तो फिर रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हुआ पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके द्वारा कंपनी के वाणिज्यिक मामले को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और राजनीतिक मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा अलग अलग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। किस चार्टर्ड एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, सिवाय चाय और चीन के साथ व्यापार के साथ? तो सही जवाब है 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को भी बाद में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था? 1813 में छोड़ दिया गया। 1813 के बाद 1833 में इसे भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर है 42। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या नाम दिया गया? उसे कहा गया भारत का गवर्नर जनरल। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और इसी अधिनियम के तहत उसे पूरे भारत देश के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वाभाविक है, ये अभी बात हुई उनकी, ठीक है। और इस आपको बताना है कि इसका सही जवाब कौन होगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में 1833 में चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत भारत के गवर्नर जनरल बने कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। किस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो इसका सही जवाब है चार्टर्ड एक्ट 1813 में। इस वर्ष इसी एक्ट में पहली बार भारतीयों की शिक्षा पे प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी? तो सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने ही भारत में सिविल सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज और पुलिस व्यवस्था को संगठित करने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। किस चार्टर्ड अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा यानी ओपन कंपटीशन की शुरुआत की गई? तो 1853 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में किस वर्ष भारत में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत की गई? तो 1853 में, सॉरी 1800, हाँ सॉरी 1853 में ही 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय बॉम्बे से ठाणे के बीच भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन चली 16 अप्रैल
16 अप्रैल 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। यह है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने वाली सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना कौन सी थी या किसे माना जाता है? तो वह था ऑप्शन बी, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर विद्रोह। इस विद्रोह में कंपनियों के शासन की कमियों को उजागर किया गया और फिर बाद में ब्रिटिश क्राउन ने कड़ा कदम उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर अपने कब्जे में ले लिया और फिर यहाँ ब्रिटिश क्राउन की स्थापना हुई भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। किस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त कर शासन की कमान सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी को सौंप दिया गया? इसका सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 के बाद 1858 में यह अधिनियम लाया गया और इस ऐतिहासिक अधिनियम के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और सीधे भारत की कमान शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के बाद भारत के पहले वायसराय कौन बने? इसका सही जवाब है कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन जब समाप्त हुआ तो 1858 में। बात तो भारत के पहले, उसके बाद वायसराय पहले कौन बने? तो वह थे अंतिम ब्रिटिश कंपनी के अंतिम जनरल और ब्रिटिश क्राउन के अधीन पहले वायसराय वह थे लॉर्ड कैनिंग। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।